हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। लावा घोघरी के नारायण घाट ग्राम में बुजुर्ग को वन्य प्राणी ने हमला कर किया घायल, जिला अस्पताल में जारी है इलाज, वन विभाग की टीम जुटी जांच में। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन को मिली बड़ी सफलता, ट्रैप से बचाए गए महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए 19 मजदूरों को जिला प्रशासन ने लाया वापस। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ वार्षिकोत्सव का आयोजन, विद्यार्थियों ने दी एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां। और सिटी कोतवाली का भ्रमण कर विधि के विद्यार्थियों ने जानी पुलिस की कार्यप्रणाली, कोतवाली टीआई ने विस्तार पूर्वक प्रदान की जानकारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लावा घोघरी के ग्राम नारायण घाट में खेत में काम कर रहे एक बुजुर्ग किसान को किसी वन्य प्राणी ने हमला कर घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। जिले में लगातार वन्य प्राणियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही है, जिसके चलते वन विभाग की टीम इन हमलों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। ताजा मामला लावा घोघरी के ग्राम नारायण घाट का है, जहां खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर किसी वन्य प्राणी के द्वारा हमला किया गया, जिसके चलते बुजुर्ग को सिर, हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम द्वारा बुजुर्ग पर तेंदुए के हमले की आशंका जताई जा रही है और घटनास्थल पर पगमार्ग की जांच की जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई की बटका खापा उप तहसील की ग्राम पंचायत अतरिया के ग्राम चटनी के 10 व भरदी कोल के 2 और ग्राम पंचायत भैंस खो के 7 श्रमिक जो महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में मजदूरी करने गए थे, उन्हें जिला पुलिस प्रशासन छिंदवाड़ा के प्रयासों से 22 दिसंबर को सुविधापूर्वक जिले में लाकर उनके गृह ग्राम पहुंचा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन श्रमिकों को ठेकेदार 400 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दिलाने का बोलकर महाराष्ट्र के सतारा ले गया था, लेकिन 7-8 दिन काम लेने के बाद उन्हें उस दर से मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा था। इसकी जानकारी जिला प्रशासन छिंदवाड़ा को लगते ही कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सतारा से इस संबंध में चर्चा की गई और श्रमिकों को सतारा से उनके गृह ग्राम तक लाने की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन छिंदवाड़ा द्वारा की गई। श्रमिकों को नागपुर तक टिकट कराकर ट्रेन से लाया गया। इसके बाद एक अलग बस कर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय लाया गया, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट परिसर में उनसे मुलाकात की और ढांढस बंधाया। साथ ही उन्हें समझाइश दी कि आगे से इस तरह से किसी के भी बहकावे में ना आए। अपने जिले में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं, अपने गृह जिले में रहकर उनका लाभ उठाएं। इस दौरान श्रमिकों की ओर से राज्य भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश कुमार अंगारिया ने जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। इसके बाद श्रमिकों को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। श्रमिकों को सकुशल जिले तक लाने की पूरी कार्यवाही में तहसीलदार हर्रई सुधीर मोहन अग्रवाल, एसआई बटका खापा अजय सिंह सल्लाम, बीट पटवारी पुष्पेंद्र अवस्थी और तहसील हर्रई के कर्मचारी सचिन चौरसिया की सराहनीय भूमिका रही। तो किसके कार्य पे चले गए? सर वो इंद्राबाई नाम की औरत थी, उसने गांव से हमको निकाला गया अमरावती के लिए। अच्छा, सामने तक ले गया। तो पिछले सालों में भी गए थे? नहीं सर, पहली बार गया सर। तो यहाँ भी तो मिल रहा है रोजगार में, यहाँ मुख्य मुद्दा नहीं क्या? सर वो अमरावती के लिए बोला कि सर इसलिए से हम गाँव से तैयार हुए। फिर क्या हुआ? और वहाँ पे गाँव से तो हमको तूफान में लाया गया छिंदवाड़ा तक। उसके बाद फिर बस में बिठा लाया गया। फिर उनका पता ही नहीं सामने था। और हम उनको फोन लगा रहे थे कि कहाँ पे हो, साथ में चले, तो उसमें बिठाला गया। तो फिर सीधा सातरा जिला रहमतपुर नगर
वाटर की रेट पर रखा गया है। रूम बने होंगे सर, उसमें रूम के थे वहाँ छोड़ दिया गया, वहाँ से काम पे लगा। ये लोग रोज़गार मिलेगा ऐसा इनको जानकारी मिली थी और ये लोग महाराष्ट्र में सतारा ज़िले में गए थे ना, तो जिस तरीके से इनसे बात हुई थी कि इनको 400 रुपया आप रोज़ देंगे, वो इनको राशि नहीं दे रहे थे और कम राशि दे रहे थे। तो इन लोगों ने वहाँ से फिर संपर्क किया अपने गांव में। गांव से जानकारी हम लोगों को मिली, हम लोगों ने वहाँ जो वहाँ का जिला प्रशासन है उससे संपर्क किया, एसपी सतारा से संपर्क किया, उन्होंने बात की और फिर हम लोगों ने टीम भेज के, जो कि आप लोग निकल के आना चाहते थे वहाँ से और वहाँ उनके जो शर्तों थे उनके शर्तों के ऊपर आप वो काम नहीं करना चाहते थे, तो हम लोग इनको व्यवस्था करके ट्रेन से और फिर नागपुर में बस भेज के इनको वापस ले आए। सर कितनी मशक्क़त गई प्रशासन को इसमें? ज़्यादा कोई परेशानी तो नहीं आई, वहाँ के एसपी ने भी काफ़ी जल्दी रिस्पांस किया और कोई ऐसा नहीं था कि इनको पकड़ के रखा हुआ था। मतलब दे वे आर नॉट एग्रीइंग टू वर्क ऑन दैट अमाउंट। जिस अमाउंट पे इनको कहा गया था कि पैसा मिलेगा वो पैसा इनको नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने वहाँ से आना बेहतर समझा और हम लोगों ने केवल फैसिलिटेट कर दिया ताकि आसानी से आ जाए। मैं मध्य प्रदेश भारीय जनजाति प्राधिकरण अध्यक्ष दिनेश कुमार अंगारिया। जैसे कि ये लोग मजदूरी करने के लिए गए थे और इनके किसी कारण इन्हें मजदूरी का बराबर पेमेंट नहीं मिलने के कारण किसी लोग इनको बंधक बना लिया गया था और इसी कारण संज्ञान में घर में लगातार कॉल करते रहे, जिनके माता पिता मेरे संज्ञान में डाला और जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने कलेक्टर एसपी जी को तत्काल सूचना दिया और तत्काल उन्होंने एक्शन लिया और 24 घंटे के अंदर हमारा पूरा प्रशासन महाराष्ट्र से नागपुर तक छोड़ा। और हमारे महाराष्ट्र पुलिस को भी धन्यवाद, जो हमारे आदिवासी भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भारीय जनजाति के लोग मेरे क्षेत्र हल्ले ब्लाक से होते हैं, उसी क्षेत्र में निवास करता हूं और उन्होंने यहां तक नागपुर तक छोड़ा और नागपुर तक हमारा प्रशासन, हमारे बटका खापा के थाना प्रभारी सल्लाम साहब और हमारे हर्रई के तहसीलदार साहब, इन्होंने वहाँ से रिसीव किया है और वहाँ से छिंदवाड़ा लाके छोड़ने का काम किया। हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और मीडिया पत्रकारों को बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम कमलेश भारती है सर। क्या हुआ आपके साथ? सर हमको गांव से 400 रुपये रोजंदारी से निकाला गया सर, अमरावती के लिए ले जाया गया था। उसमें सर अमरावती से कितने ले गया था? गंगाबाई नाम की औरत थी सर, उसमें एक जेंट्स और था, उसका नाम पता नहीं सर। गाड़ी वाले चिल्ला रहे थे उसको कि कल्लू कल्लू करके। उसके बाद सर मतलब हमको गांव से निकाला गया तो तूफान में लाया सर छिंदवाड़ा तक। छिंदवाड़ा से बस में बिठाला गया, बस से सावनेर तक गया सर। सावनेर से उसके बाद पीकम आई सर, तो वो बोल रहे थे कि मतलब सेठ की गाड़ी है, तो चलो सेठ की गाड़ी है बैठो बैठो करके हमको बिठा दिए सर। और हम बोल रहे थे उनको कि हमको कुछ नाश्ता वास्ता खिलाओ, उनने नहीं खिलाया सर। उसके बाद फिर 40 मिनट का रास्ता बताया, लेकिन 40 मिनट से ज़्यादा हो गया था सर। उसमें हमको सीधे फिर जालना छोड़ा गया सर। उसमें जालना के बाद वहाँ भी सर चाय बस पिलाया उनने ज़बरदस्ती वो ने। फिर वहाँ से जालना से 1 घंटे का रास्ता बोलकर हमको फिर बिठा दिए, तो सीधा चला गया सर सातरा जिला रहीमतपुर नगर वाटर किरोली पर रखा गया सर। अच्छा जी। आपने बोला नहीं हम लोगों कि हम लोगों को आपने झूठ बोल के लाए और ये सब? सर हम बोल रहे थे उनको कि मतलब यहाँ क्यों ले जा रहे हो, हम यहाँ नहीं आना चाह रहे थे। उन लोगों ने ज़बरदस्ती ले जाया गया सर। पुलिस प्रशासन ने मदद करी आपकी? सर ये वहाँ जाने के बाद हमने बताया सर, तो तभी किया है सर पुलिस क्या है फिर सुरक्षित आप? जी। उसके बाद फिर हम लोग गांव तरफ बताया, फिर गांव वालों ने किए सर। हमारे माता पिताजी इधर सब मंत्रियों से या पुलिस ऑफिस से जो भी कुछ मतलब सर से मिले होंगे, तब हमको वहाँ मतलब सुरक्षित रखा गया है सर। वहाँ खाने वाने को दिया हम लोगों ने? नहीं सर उसमें खाने पीने को कुछ नहीं, जो घर गांव से ले गया था वही राशन मिला हमको। बंधक बना के रखा था? जी सर। उसमें वो सब्जी भाजी के लिए दिया गया था पैसे, तो वो उन्हीं लोगों ने दिए सर, मतलब उन्हीं के हाथ से दिया। काम करो यहीं पे? जी। और अगर जाने को बोले आपने तो क्या बोल रहे थे? 2-3 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे, तुम्हें छुट्टी नहीं होगी बोल रहे थे। कितने दिन बाद आए हो? सर अभी तो हम आज 10 ही दिन हुए थे सर वहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? अपील। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल।
16 साल की उम्र में मजदूरी करने लगे आप? जी किसी ने बोला नहीं कि आप 16 साल के हो, मजदूरी मत करो, नहीं कि कानूनन तौर पे गलत है करके? नहीं किसी ने समझाया नहीं? नहीं। क्या हुआ आपके साथ, क्या घटनाक्रम हुआ? अमरावती के नाम से ले जा गया था, हम्म, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर नहीं पहुँचा गया, दूसरी जगह लेके चले गए? दूसरी जगह लेके क्या चले गए। बांध के रख लिए थे क्या? जी क्या कर रहे थे? ऐसा कोई जगह पे वो कर लिए थे क्या? नहीं। नहीं कर रहे। क्या नाम है बेटा आपका? सूरजवती भारती नाम है जी मेरा। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? सर अमरावती के नाम से ले जाया गया था और कहीं पहुंचा दिए थे हमको। और कहीं पहुंचा दिए? जी हाँ फिर कैसे संपर्क किया आपने? सर, गांव पे किए थे हम लोग, हाँ। गांव से बात की माँ बाप से, फिर वहाँ से फिर सर आप पुलिस ऑफिसर या कोई साहब से हमारी मदद की सर, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। खुश हो प्रशासन की कार्रवाई से? जी हाँ सर, बहुत खुश हैं हम लोग। क्या बोलना चाहोगे? धन्यवाद देना चाहते हैं। आज फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों के मनमोहक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर मनोज पुष्प एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में GS बघेल ने शिरकत की। कार्यक्रम के अंत में शाला संचालिका श्रीमती मंजू प्रदीप साव ने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों एवं पालकों का आभार व्यक्त करते हुए सभी को यह संदेश दिया कि हर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी में छुपी प्रतिभा को निखार कर उन्हें सही मार्गदर्शन देकर उन्हें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं।
अपॉर्चुनिटी भी है और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे हैं। पोस्ट मोबाइल एज जो है, जिसमें कि व्हाट्सएप, ट्विटर, आपके पास फेसबुक, इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिनका यूज़ करके आप काफ़ी आगे भी बढ़ सकते हैं और अगर उसमें ट्रैप हुए तो काफ़ी परेशानियों में भी पड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर के स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे वो इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बीच में भी अपने स्टडी को ठीक कर सके और उन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको पॉजिटिव यूज़ करके कैसे आप अपने कैरियर को ठीक कर सकें। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ। हमारे दौर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, जो अपने आप आपके हेल्थ को नॉरिश किया करती थी। आज के दौर में हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होने के कारण हेल्थ मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप स्टडी करें, चाहे आप गेम्स में जाएं, चाहे आप म्यूज़िक में जाएं, डांस में जाएं, एकेडमिक्स में जाएं, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना बच्चों के लिए और विशेषकर जीरो साइज़ के इस दौर में, सेल्फी के इस दौर में बच्चियों को हेल्थ को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अपने हेल्थ को ठीक रखते हुए, मोबाइल का ऑप्टिमम यूज़ करते हुए आपको अपने कैरियर के लिए जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ज़िंदगी के हर पहलू पर फर्स्ट स्टेप में आपके टीचर्स और आपके जो प्रिंसिपल हैं वो इस तरह से करिकुलम सेट कर रहे हैं कि न केवल स्टडी मटेरियल बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पर आप फोकस करेंगे और निश्चित रूप से ईश्वर ने आपको जिस चीज़ के लिए बनाया होगा वो ज़रूर आप बनेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और ऐसा हम महसूस करते हैं कि फर्स्ट स्टेप आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा होगा। एक बात इस मौके पर हम पेरेंट्स से भी बोलना चाहते हैं कि 98%, 99%, 97% के चक्कर में हम अपने बच्चों के जो नेचुरल टैलेंट है उसको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, इसको भी ज़रूर चेक करना चाहिए। क्योंकि हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर इसकी बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। कुछ लोग विराट कोहली बनने के लिए भी आए हैं, कोई धोनी के लिए भी आए हैं, कुछ लोगों को फिल्मों में भी जाना है, कुछ म्यूज़िक में भी जाना है। तो आप टीचर्स भी उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हों कि वो बड़े जल्दी डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें कि ईश्वर ने इस बच्चे को बनाया किस लिए है। अगर हम उसकी पहचान करते हैं, उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट की पहचान करते हैं और उसकी हैंड होल्डिंग उस काम के लिए करते हैं तो वो निश्चित रूप से बेहतर काम करेगा। ये ज़रूर है कि पढ़ना सबसे आसान काम है, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो हर साल 2-4 हज़ार डॉक्टर बनते हैं, 2-4 हज़ार इंजीनियर बनते हैं, 2-4 हज़ार लोग यूपीएससी में चले जाते हैं। लेकिन विराट कोहली बनने के लिए आपको दुनिया में अकेले होना पड़ता है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई से बाहर आप जाते हैं तो, लेकिन हम उस टैलेंट को मरने न दें 95% के चक्कर में, आईआईटी के चक्कर में, एम्स के चक्कर में, आईएएस बनाने के चक्कर में, आईपीएस बनाने के चक्कर में। उस टैलेंट को भी हमको पहचानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, पेंटिंग में हो, जिस फील्ड में उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको एक बार अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें कि शायद वो प्रतिभा हमारे बीच से निकल के और उभरे और बेहतर काम करे। अगर वो 99% वाला होगा, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा, आप उसको एटमॉस्फेयर देंगे तो वो ज़रूर 99% लाएगा। लेकिन अगर वो उस टेस्ट का नहीं है तो डोंट फोर्स इट। ये बहुत ही ज़रूरी है, विशेषकर मदर्स के लिए, क्योंकि हम आज के दौर में इस चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं कि बगल वाले का बच्चे ने मैथ्स लिया है तो हमारा बच्चा अगर हिस्ट्री ले रहा है या हिंदी ले रहा है या इंग्लिश ले रहा है तो हम कहीं आउटकास्ट हो गए, हम कड़े बुरे हो गए, मेरा बच्चा आईआईटी नहीं जा रहा है। मेरे को मैथ्स नहीं आता था, मैं आपके सामने बैठा हूँ, सबको एड्रेस कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स को दुखी होने का कोई कारण नहीं था कि मैथ्स अच्छा नहीं है। हम हिंदी के बल पर, हिस्ट्री के बल पर, एंथ्रोपोलॉजी के बल पर यहाँ पहुँच सकते हैं। आपका बच्चा जो करेगा, अगर दिल से करेगा, बहुत आगे जाएगा और खुश रहेगा तो वही आपको खुशी देगा। अगर वो खुश नहीं है तो आप भी खुश नहीं हो सकते हैं। कृपया उसे
इस अंधी दौड़ में मत दौड़ाइए, जबरदस्ती कोटा मत भेज दीजिए, न उसको परेशान कीजिए न खुद परेशान होइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, उनको भी मुस्कुराने दीजिए, खुद भी मुस्कुराइए। इतने खूबसूरत कार्यक्रम के लिए मैं फर्स्ट स्टेप की टीम को काफ़ी बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा और कॉस्ट्यूम्स इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, म्यूजिक इतना अच्छा, उसकी नरेशन इतना बढ़िया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। आप सभी एक अच्छा बच्चों को एटमॉस्फेयर दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने उनको भेजा है वो बनेंगे। आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वास्तव में स्कूल एजुकेशन अपनी लाइफ का, व्यक्ति की लाइफ का एक बहुत बड़ा पीरियड स्कूल एजुकेशन में जाता है। यदि आप देखें, यदि हम नर्सरी से बच्चे की काउंट करें स्कूल एजुकेशन के लिए खासकर, तो लगभग वो अपने जीवन के 15 वर्ष विद्यालय के अंदर व्यतीत करता है। और सभी पेरेंट्स इस आशा और विश्वास के साथ उस स्कूल में बच्चे को भेजते हैं कि वहाँ उनका बच्चा विद्या प्राप्त करेगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और वह जब स्कूल एजुकेशन से निकलेगा तो एक अच्छे नागरिक के रूप में एक अच्छी अपनी अमिट पहचान के साथ निकलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग स्कूल में अपने बच्चों को। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सेरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सतपुड़ा लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को आज शैक्षणिक गतिविधि के अंतर्गत सिटी कोतवाली का भ्रमण कराकर आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। सतपुड़ा लॉ कॉलेज के द्वारा प्रतिवर्ष विधि के विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधि के अंतर्गत कोतवाली थाने का भ्रमण कराया जाता है तथा पुलिस की कार्यप्रणाली व उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रदान की जाती है। इसी के तहत कॉलेज स्टाफ के साथ लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने सिटी कोतवाली में पुलिस की कार्यवाही की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। किसी मामले का जब तक विचाराधीन होता है न्यायालय में, तो न्यायालय या तो उसके जो मालिक हैं उनको शपथनामा को छूट देती है। मामले में जैसे उदाहरण के लिए दारू का अपन केस मान लें, किसी भी मामले में कोई भी सामग्री अगर जब्त होती है तो
तो न्यायालय उसको बुलवाती है, जो विवेचना अधिकारी होता है वो उसको रखा हुआ है। लाठी वगैरह जो है ये सारे अपराध में जब्त है, लाठी है, रखते हैं। टेलेंट्री होती है। हाँ, तो जब भी इसको न्यायालय में अपने को पेश करना रहता है तब अपन इसको पेश करते हैं। न्यायालय से आदेश होता है हाँ, उसके इसमें कभी कभी न्यायालय भी इसको अपने को बुलाती है रजिस्टर देखने के लिए, चेक करती है कि वो सही जगह है कि नहीं है, चढ़ा है कि नहीं। ऐसे ये माल है अपने, ये काउंटर है, इसके माध्यम से अपन इसको जमा कराते हैं न्यायालय में। कोई भी माल अगर न्यायालय में प्रस्तुत आज थाना कोतवाली में सतपुड़ा लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स एक व्यवहारिक सामान्य ज्ञान लेने के लिए आए थे, क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। और चूँकि लॉ हमारे सबसे पहले थाने से स्टार्ट होता है और कचहरी तक जाता है, तो किस तरीके से थाना काम करता है, वहाँ के कर्मचारी का क्या रोल रहता है, क्या उनकी कर्तव्य रहते हैं, किस तरीके से पुलिस काम करती है, ये व्यवहारिक ज्ञान, थाना क्या रहता है, थाने में कौन कौन से सेक्शन रहते हैं और थाने पे कैसी चीज़ें चलती हैं, FIR कैसे होती है, लॉकअप कैसा होता है, माल खाना कैसा होता है, ये सभी क्वेरीज उनकी थी। उनके मन में एक प्रश्न भी था कि इतना थाने कैसे उसका मैनेजमेंट होता। इस सभी क्वेरीज, सभी उनकी जो जानने की इच्छाएं थी, वो सभी ने क्वेश्चन किए और हमने हर संभव प्रयास किए कि अच्छे से अच्छा उनको नॉलेज दें। काफ़ी वो खुश हुए, उनको काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला यहाँ के लोगों से। और जो है लॉ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि भविष्य में बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और वो न्याय के लिए काम कर रहे हैं और जनता में अच्छे से अच्छा न्याय स्थापित करने के लिए वो सहयोगी रहेंगे। उन्होंने हमको धन्यवाद दिया है, बल्कि हमने भी उनको धन्यवाद दिया कि इसी तरीके से सेशन वो लाएं, ताकि हम कुछ जागरूक अभियान भी हम चला सकें और एक अच्छे लॉ और कानून की हम उनको नॉलेज दे सकें। आज सतपुड़ा विधि महाविद्यालय द्वारा जो शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उस कार्यक्रम में सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के समस्त BA LLB और LLB के छात्र छात्राएं और सभी प्राध्यापकगण द्वारा जिला कोतवाली छिंदवाड़ा का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण कार्यक्रम में सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा जो जिज्ञासाएं थी, उस जिज्ञासाओं को जानने का प्रयास किया गया। विशेष तौर पर सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में सैद्धांतिक ज्ञान हम लोग देते हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वह ऐसी कोतवाली का निरीक्षण करने पर या भ्रमण करने पर हमें प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में जिला कोतवाली के नगर निरीक्षक आदरणीय श्री उमेश गोल्हानी जी के द्वारा हमें बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। समस्त CRPC के पहलुओं से हमें अवगत कराया गया। सेक्शन जितनी थी उनके बारे में हमें बताया गया। यहाँ पर विशेष तौर पर हमें FIR क्या होती है, 161 के कथन क्या हैं, 164 के कथन क्या होते हैं, चालान क्या होता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है और रिमांड क्या होता है, माल खाना, इसके संदर्भ में हमें पूर्ण जानकारी आदरणीय गोलानी जी के द्वारा प्रदान की गई। सचिन कुमार वाजपेयी। समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सेवा कार्यों के लिए अग्रणी संस्था भारत विकास परिषद के द्वारा जिले में शीतलहर के चलते ठंड से बचने हेतु स्कूलों में निरंतर स्वेटर वितरण का कार्य किया जा रहा है। भारत विकास परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री सत्येन ठाकुर ने बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला सारना में अध्ययनरत जरूरतमंद 91 छात्र छात्राओं को निर्मल चंद साहू के सहयोग से ठंड से बचने स्वेटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकुल सोनी, JJB बोर्ड के सदस्य श्यामल राव, राहुल साहू, अमित बरैया, रोहित साहू, अमन जैन, नौमिता नेजा, प्रियंका मंडाले, अंजलि साहू, शाला के कार्यक्रम प्रभारी, संकुल प्रभारी RC बघेल, देवेंद्र सोनी, शाला की प्राचार्य श्रीमती उमा खुशराम, मीता रघुवंशी, अन्य शिक्षकगण और अभिभावकगण उपस्थित रहे। आज पूरे इंडिया में लगभग 2000 शाखाएं हमारे भारत विकास परिषद की हैं और लाखों लोग इस संगठन के सदस्य हैं। छिंदवाड़ा में तो हमने एक छोटा सा काम करने का यहाँ शुरुआत की है जो हम कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश के अन्य जगहों में, दूसरे प्रांतों में भारत विकास परिषद के खुद के अस्पताल हैं, एम्बुलेंस सुविधा है, चाहे बच्चों के लिए दिव्यांगों के सामान बनाने की जो उनको आवश्यक लगते हैं, ये सब काम हमारे भारत विकास परिषद के तत्वाधान में होते हैं।
छोटे वालों को आगे कर दो, 5 बड़े वालों को आगे। क्षेत्र में अग्रणी संस्था भारत विकास परिषद आज सारना प्राथमिक शाला पहुंची है, जहां हमने आदरणीय निर्मल चंद्र साहू जी रोहित इंडस्ट्रीज के संचालक जी के सहयोग से हमने जरूरतमंद प्राथमिक शाला में अध्ययनरत 93 बच्चों को ठंड से बचने स्वेटर का वितरण किया है। भारत विकास परिषद ठंड के मौसम में निरंतर स्वेटर वितरण का कार्य प्रतिवर्ष करता है और इसके लिए मैं साहू परिवार के प्रति भारत विकास परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हमारे संगठन को चुना। सत्येन ठाकुर, प्रांतीय संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद। नगर के बालाजी पब्लिक स्कूल में खेल उत्सव का 6वां दिन भी काफी रोमांचक रहा। सीनियर बालक एवं शिक्षकों के मध्य 3 सेट में वॉलीबॉल मैच खेला गया, जिसमें जुझारू एवं संघर्षपूर्ण प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों की टीम ने जीत हासिल की। सीनियर बालक ऊंची कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अभिलाष उइके, चंद्रमोहन इनवाती, अनंत डहरिया एवं जूनियर बालक वर्ग में ओमकार मरकाम, सत्येंद्र चंद्रवंशी, प्रशांत सूर्यवंशी क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। सीनियर बालक लंबी कूद में आदर्श यादव, गजेंद्र यदुवंशी, अभिराज उइके एवं जूनियर वर्ग में ओमकार मरकाम, जयेश पाल व वसु रघुवंशी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिकाओं के ओपन वर्ग के तहत तरंगिणी एवं उर्वी हाउस के बीच खो-खो का मैच आयोजित हुआ, जिसमें उर्वी हाउस विजेता रहा। बालक वर्ग में जलधी एवं गिरी हाउस के मध्य खेले गए ओपन खो-खो मैच में गिरी हाउस विजयी रहा। बहुत बढ़िया मैच फिर से स्टार्ट होते हुए, बहुत बढ़िया। रोहित द्वारा सर्विस अपने टीम के लिए और लगातार पॉइंट से पॉइंट की बढ़त बनाते हुए बहुत ही शानदार दोनों टीमें बहुत से बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए एक बार दोबारा मैच स्टार्ट और 2 पॉइंट से टीचर से बढ़त बनाते और बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया बाहर। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12।
CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से निमंत्रण हेतु छिंदवाड़ा आए अक्षत की 22 दिसंबर को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। नगर के परतला बस्ती और सुकलूढाना में दोपहर 12 बजे तथा लालबाग बस्ती में 3 बजे तो संकट मोचन बस्ती क्षेत्र में शाम 5 बजे अक्षत कलश का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्म प्रेमी शामिल हुए। डीजे गाजे बाजे के साथ निकली इस अक्षत कलश यात्रा का जगह जगह पर लोगों ने पूजन अर्चन कर भव्य स्वागत किया। लोगों ने कई स्थानों पर जमकर आतिशबाजी कर मिष्ठान व प्रसाद वितरण किया। यात्रा में पूरे समय श्री राम जय जय राम के नारे गूंजते रहे। शहर में आवारा घूमने वाले पशुओं, जिसमें खास तौर पर कुत्तों के आतंक से नगरवासी काफी परेशान है, जिसके चलते महापौर से इसकी शिकायत भी की गई है। इन दिनों शहर में जगह जगह आवारा कुत्तों के झुंड नजर आ रहे हैं, जो लोगों के लिए भय का कारण बने हुए हैं। ये आवारा कुत्ते कई स्थानों पर वाहन चालकों व बच्चों पर हमला भी कर रहे हैं, जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बढ़ गई है। शहर के कई जागरूक नागरिकों ने इस संबंध में महापौर विक्रम हाके को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है, जिसके चलते महापौर द्वारा निगम आयुक्त को पत्र लिखकर आवारा कुत्तों पर कार्यवाही कर शहरवासियों को इस भय से छुटकारा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है। हमने शहर पर जो आवारा पशु और कुत्ते से जो शहरवासियों को परेशानी हो रही है, निरंतर उनके द्वारा शिकायतें आ रही है। हमारी इच्छा है, हमारी मंशा है कि शहर में इस समस्याओं का समाधान हो और आम जनता को जो परेशानी आवारा पशुओं से हो रही है और आवारा कुत्तों से हो रही है, उससे निजात मिले। इसको लेकर हमने नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह जी को ज्ञापन निर्देशित किया है कि शीघ्रता से इस पर कार्रवाई की जाए। जनता कॉलोनी स्थित पंडित नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल में आज संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, लायंस क्लब परासिया एवं विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस शिविर में मरीजों का दंत परीक्षण, नेत्र परीक्षण सहित अन्य रोगों की जांच कर चिकित्सकों ने मरीजों को दवाइयां व आवश्यक जानकारियां दी। इस शिविर में चिन्हित मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन परासिया हॉस्पिटल में किया जाएगा। इस स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर मयंक साहू, डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा सहित अन्य चिकित्सकों व स्कूल डायरेक्टर का विशेष सहयोग रहा। आज पंडित नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल सुकलूढाना में जो स्थित है, यहाँ
संकल्प वेलफेयर सोसाइटी और लायंस क्लब छिंदवाड़ा ग्रेटर के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दांतों के डॉक्टर आए हैं, नेमा छार सूत्र से भी डॉक्टर्स आए हैं और लायंस क्लब परासिया की टीम आई है जो यहाँ पर मोतियाबिंद या आँखों की जांच करेगी और जो भी मरीज मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए जाएंगे उनको आज ही यहाँ से एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा और कल लायंस हॉस्पिटल परासिया में उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। उनके खाने पीने की व्यवस्था, दवाई की, चश्मे की सारी व्यवस्था लायंस क्लब के द्वारा की जाएगी। इसके बाद उन्हें एक दिन के पश्चात इसी स्थान पर उनको वापस छोड़ दिया जाएगा। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। लावा गोगरी के नारायण घाट ग्राम में बुजुर्ग को वन्य प्राणी ने हमला कर किया घायल, जिला अस्पताल में जारी है इलाज, वन विभाग की टीम जुटी जांच में। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन को मिली बड़ी सफलता, ट्रैप से बचाए गए महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए 19 मजदूरों को जिला प्रशासन ने लाया वापस। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ वार्षिकोत्सव का आयोजन, विद्यार्थियों ने दी एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां। और सिटी कोतवाली का भ्रमण कर विधि के विद्यार्थियों ने जानी पुलिस की कार्यप्रणाली, कोतवाली TI ने विस्तार पूर्वक प्रदान की जानकारियां। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।